कहानी घर घर की में आज हम सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं शिवांगी और रॉकी के घर, जहां रुद्र शिवांगी को एहसास दिला रहा है कि वो ये बात कभी ना भूले कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, और अगर एक इच्छाधारी नागिन का एक इंसान के साथ मिलन हुआ तो नागिन की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी इच्छाधारी शक्तियाँ तब तक नहीं गवाऊंगी जब तक अपनी बात का इंतकाम पूरा न करूं। साल का आखिरी हफ्ता है, आखिरी हफ्ते में क्या ट्विस्ट होने वाला है? मतलब अभी भी भागम भाग चल रही। एक तो रुद्र की वापस एंट्री हो रही है, ऊपर से घर में इक्वेशन चेंज हो रही है शिवांगी और रॉकी के बीच में। कौन है वो छठा आदमी जिसके पीछे इतनी भागम भाग मच रही है? देखिए फिलहाल तो छठा आदमी मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन यहाँ पे एक सेट पे डूप रहता है जिसके ऊपर मास्क रहता है, तो अभी उसकी कास्टिंग हुई है नहीं हुई है पता नहीं हुई है कास्टिंग अभी तक। अभी वो मतलब ये लोग छुट्टी से जाके आ जाएंगे ना तो वो पता चलेगा, तो वो आपको नए साल के नए हफ्ते में बताएंगे। नहीं, तब भी नहीं शायद पता चलेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी एक हफ्ता और है। एक हफ्ता और है। ऋषिता के घर यानी भल्ला परिवार में न्यू ईयर की पार्टी का जश्न चल रहा है, लेकिन हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि इशिता कहाँ गायब है। क्या क्या तैयारी है, इन सब बहुत मस्त अच्छी तरह से तैयार हुए हैं। देखो न्यू ईयर पे छुट्टी मिले नहीं मिले, लेकिन ये मोहब्बतें के सेट पे हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और एपिसोड में कर रहे हैं, तो सब चीज़ें डेकोरेशन इसलिए हुआ है, सब अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। इस आखिरी हफ्ते में क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा दर्शकों को? इशिमा तो गायब है, परेशान है सब, एंड वो पेरिस में। न्यू ईयर का पेरिस में इशिमा हाँ, न्यू ईयर का सरप्राइज यही है हमारे ये मोहब्बतें के सेट पे कि इशिमा गायब हैं, और वो हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में नहीं है और गायब हो चुकी हैं। सब लोग पार्टी में से यही परेशान होने वाले हैं कि इशिमा गई तो कहाँ गई, वो किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है डिज्नीलैंड इशिमा कहाँ गई? इशिमा पेरिस इशिमा पेरिस गई है विवेक भैया के साथ। सौम्या और हरमन के घर दोनों के बीच एक बड़ा रुमानी सा सीन चल रहा है। यहाँ तो सौम्या और हरमन के बीच एक रोमांटिक सीन चल रहा है, और बीच में सौम्या हरमन से कह रही है कि उसे सुरभि से शादी कर लेनी चाहिए। फाइनली शादी के लिए मानेगा हरमन या नहीं? देखिए फिलहाल तो वो उस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहा, और फिलहाल तो वो इस बात से खुश है कि सौम्या वापस घर आ गई है, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन शादी तो सुरभि की इस वक्त फिल्म सिटी में चल रही है, जहाँ वरुण जबरदस्ती सुरभि को एक मंदिर में लेके गया है, लेकिन आखिर में वरुण को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। भाग्य के सेट पे पहुंच गए, और आखिरी हफ्ते में आखिरी ट्विस्ट क्या होगा यहाँ पे? मतलब फिलहाल सब छुट्टी पे जाने वाले हैं, तो ये तामझाम चल रहा है। संगीत हो चुका है अभी तनु का, प्रज्ञा किडनैप हो रही है, साजिश किसकी है वो हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आलिया है। आखिरी हफ्ते में आखिरी ट्विस्ट क्या होगा? आखिरी ट्विस्ट जो होने वाला है वो तो सब आपने बता ही दिया है, तो मेरी बताने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हमारा न्यू ईयर बहुत धमाकेदार होगा, तो देखिए कुमकुम भाग्य। वैसे होने वाला तो ये भी है कि तनु और अभी की शादी होते होते फिर रह जाएगी। इनकी शादी का ट्रैक फिलहाल आने वाला नहीं है। संगीत तो हो चुका है, लेकिन शादी के पहले आ जाएगा एक ट्विस्ट। क्या होगा ये ट्विस्ट, ये दिखाने भी हम आपको एक बार फिर इनके घर लेकर जरूर आएंगे।
तो ये गली और मोहल्ला तो आप पहचान ही गए होंगे ना। भाभी जी के सेट पर हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे भाभी जी आज घर पर ही हैं और फिलहाल इस रिक्शे में कपड़े सुखाने वाली हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत हो रही है। और अब भाभी जी जब कपड़े सुखा रही हैं तो विभूति जी तो साथ देने होंगे ही। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा कौन सा है जिसे आप सबसे पहले फुर्सत में सुखाना चाहेंगे? ये ड्यूटी भैया का कच्छा। Well, I knew it. और भाभी जी के सेट के बिल्कुल सामने ये है चंद्र नंदिनी का सेट, जहाँ पे आज जो चंद्रगुप्त है वो नंदिनी को राजमहल से बाहर की दुनिया दिखा रहा है। और उसके आगे चल के शायद एक प्रोमो शूट भी होने वाला है, जहाँ पे जो नंदिनी है वो तक्षशिला में जाएगी शिक्षा लेने के लिए, और वो वहाँ पर शायद उस माहौल में काफ़ी खुश भी होगी। और चलिए अब आपको ले चलते हैं मेहरा हाउस में, ये दिखाने कि राघव और नैना की जिंदगी में क्या चल रहा है। फिलहाल सेट पर नैना नहीं बल्कि राघव है, और संजना मैडम आधी रात को उन्हें ऑर्डर दे रही हैं अपनी टूटी हुई सैंडल ठीक कराने के लिए। आखिरी हफ्ते का आखिरी ट्विस्ट बताओ क्या है? परदेश में है मेरा दिल के सेट पे क्या है? क्या है मुझे नहीं पता। तुम सब तो कवर करके ले जाते हो, तुम फिर भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। हैं ये तो अभी सीन हो रहा है, बट ठीक है ये नहीं बता रहे तो हम बताते हैं कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा पूरे आधे से ज़्यादा घर वालों के साथ मिलके नैना और राघव की ज़िंदगी में तबाही मचाएगी एंड दूरियां लाएगी, राइट? यही तो मेरा काम है, एजेंडा, सोल एजेंडा इन द फैमिली। They are ruining our lives. In short. बड़े नौकर वाले काम कराए जा रहे हैं। सैंडल टूट गई है, Not like प्लीज they're not, ठीक कर दो। but still. या और अब बारी है मोहिनी के घर चलने की, यानी ब्रह्म राक्षस का सेट। जहां हमेशा की तरह मोहिनी अपनी साजिशों में लगी हुई है और खास हमें बता रही है कि उसके आगे का प्लान क्या है। आखिरी हफ्ता है, आखिरी ये अपना ट्विस्ट क्या होने वाला है, मोहिनी क्या जाल बिछाएगी एंड मतलब रैना नैना कौन कौन शिकार होगा। जिनका भी नाम ना से एंड होता है वो सब फिनिश हो जाएंगे। उस ना को मैं हाँ में बदल दूंगी। देखो मोहिनी कितना काम करती है कि साल के आखिर में भी जब बेचारी नाइट सूट में भी बैठी हुई, नाइट ड्रेस में भी सोच रही है कैसे षड्यंत्र रचा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो अभी साल ख़त्म होने वाला है, उसने जो प्लान्स बनाए हैं उनको भी एक लॉजिकल एंड पे पहुंचाना है। तो पूरा हार्ड वर्क तो अभी जाके करना है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर ऐसे होता है ना, लोग पार्टी करने निकल जाते हैं, टीआरपीस कम तब होती है। इसलिए हम कुछ बहुत बढ़िया सा, बहुत बड़ा सा करने वाले हैं। रैना की जान पे बहुत असल ख़तरा आने वाला है, और इसीलिए जितने रैना के सपोर्टर्स हैं उनको ज़रूर शो देखना चाहिए। हाँ, और हम ये तो नहीं बता सकती, बट हम बता दें कि नैना को ये जो है किडनैप कर लेंगी, क्योंकि उनको सच पता चल जाएगा कि ये ब्रह्म राक्षस को सपोर्ट कर रही हैं, और उसके बाद इनके साथ मतलब युग जो है वो अपनी वाइफ को ही किडनैप करवा देगा और खेल खेलेगा, राइट? आइडियल पति जो होता है वो युग जैसा होना चाहिए। वो अपनी माँ की सारी बातें सुनता है। और चलिए अब चलते हैं बेदी हाउस में, यानी कसम के सेट पर। जहां आज स्माइली प्रेग्नेंट है ये पता चल चुका है और जोरदार ड्रामा चल रहा है। ओके, कसम के सेट पे हम पहुंचे हैं, यहाँ बहुत ड्रामा चल रहा है। हर बार की तरह मैम जो है तनु को घर से निकाल रही है, ठीक है? 50वीं बार। 50। आखिरी हफ्ता है साल का, आखिरी ट्विस्ट क्या होगा इस साल का? मुझे लगता है सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा है जो ये ट्विस्ट आने वाला है वो कुछ अच्छे के लिए होने वाला है, लेकिन फैमिली को फिर से एक नई प्रॉब्लम में डाल रहा है। और देखो मुझे लगता है होपफुली नया साल इस घर में खुशियाँ लाए,
सब कुछ अच्छा हो, ट्विस्ट तो है। दुविधा हल हुई कि मतलब फाइनली बच्चा स्माइली का है, तनु का नहीं। अरे बाप रे, चाहे स्माइली का होगा तो एक तो और बहुत बड़ा पहाड़ है। हमारी घर की बेटी जो कुंवारी लड़की है वो मतलब बच्चे तब तो और भी पहाड़ है मतलब। इसका अगला ट्विस्ट क्या होगा वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं सिटी हॉस्पिटल में जो है एलोरा मिल्स, और यहाँ पर नामकरण का आज का सीन लगा हुआ है जहाँ पर आशा एडमिट है एक्सीडेंट के बाद में, और आज दयावंती उसको देखने आने वाली है। चलिए सीन में क्या हो रहा है वो चल के देखते हैं। मैं आशा को देखने आई हूँ और अवनी जाहिर है उसकी माँ को मिलने आई है, क्योंकि अवनी को पता नहीं होता है कि माँ को एक्सीडेंट हुआ है। मम्मा बेहोशी में से जाग गई और मैं मिली, और भाई से जो बेबी पैदा होने वाला था मम्मा को उससे मिली। खुशी के आंसू के साथ भाग रही हूँ बाहर, डॉक्टर को बुलाने आईसीयू से बाहर निकल के। साल के जाते जाते या फिर नए साल की शुरुआत में ही नामकरण में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये आएगा कि कोमा में जा चुकी आशा का काम तमाम कर देगी दयावंती। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि सीरियल की गिरती टीआरपी के कारण ये हाई पॉइंट लाया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है। कहानी में क्या हो रहा है ये पूछने के लिए फिलहाल राजा बिजी हैं, सीन में बिंदु है यहाँ पे। चलिए हम उनसे ही पूछते हैं कि आखिर आज कहानी में क्या आगे बढ़ी, क्या चल रहा है। राजा जो है एक सरदार के गेटअप में है और वो ये कोशिश कर रहा है कि जो भी रानी ने उसके साथ किया है वो क्यों किया है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। इस साल का राजा और रानी का, एक था राजा एक थी रानी का आखिरी ट्विस्ट क्या है साल के जाते जाते? इस साल का आखिरी ट्विस्ट यह है कि राजा की सच्चाई रानी के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, जो देखने मिलेगा ऑडियंस को, और उनके बीच का जो वो रोमांस है हो सकता है वो वापस स्टार्ट हो जाए।